नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सलसक। अब कुछ बड़ी खबरें मैं आपको बता दूं। एक ऋचा चड्ढा है, वो अभिनेत्री हैं और वो लगातार बाबा साहब की ट्यूशन टी शर्ट पहन के पकड़ी देखी गई हैं। और ये देखिए, ऋचा चड्ढा को महाराष्ट्र सरकार ने बाबा साहब के नाम पर जो अवार्ड चलता है वो दिया है। और ऋचा चड्ढा अवार्ड ले रही हैं और वो दिख रही, उन्होंने लिखा है, thrilled to be among the recipients of Bharat Ratna Ambedkar Award conferred upon my the Honorable Government of Maharashtra. Woke up to the greatness of Baba Saheb late in life due to caste privilege. जय भीम जय हिंद। तो लगातार ऋचा चड्ढा जो है वो अम्बेडकर बात को लेकर लिखती रहती हैं। संजय सिंह ने 2 घंटे पहले ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश में दरिंदों से तंग बेटियां आत्महत्या कर रही है। 8वीं छेड़छाड़ से तंग 8वीं की छात्रा फांसी लाकर दी जान। तो लगातार यूपी में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है, इसको लेकर लोग लगातार खबर लिख रहे हैं, बात हो रही है। एक और सुखद तस्वीर है, ये देखिए, जय मूल निवासी, ये बाद में दिखाऊंगा आपको। रामस्वरूप वर्मा, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, साहू जी महाराज की तस्वीरें रख के लोग शादी कर रहे हैं, नए कपल। एक अच्छी कोशिश है। आज टीपू सुल्तान की जयंती, इस पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे भयानक खबर है, मैसूर में एक नाई को SC/ST लोगों का बाल काटने पर 50,000 का जुर्माना थोपा गया है, उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया है। और एक बार नहीं हुआ, उनके साथ 3 बार हो चुका है। तो समझिए कि बिहार यूपी में जो लोग कहते हैं कि जातिवाद है वो झूठ बोलते हैं। बिहार यूपी में जातिवाद नहीं है, देश के दूसरे हिस्सों में जातिवाद है, जहां जाति को लेकर बहस नहीं होती है। बिहार में किसी की हैसियत नहीं है कि इस तरह की कोशिश कर दे कोई और लोग चुप रह जाएं। तो बंगाल हो, आज ही मुझे सुबह एक फ़ोन आया था, एक ड्राइवर थे, वो कहते थे कि बेंगलोर में आप शेड्यूल कास्ट के लोग ट्राइबल घर भी नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक खबर है, वो मैं आपको बता रहा था। और शशांक अरोड़ा ने ट्वीट किया है, वेलकम टू इंडिया वेयर यू कांट किस पब्लिक। लव जिहाद पर उन्होंने कहा है कि आप भारत में पब्लिक की किस नहीं कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली दलितों की पिटाई करके शान से घर जा सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है, हम सब का 10 रुपये 20 रुपये करके जो हम लोगों ने जमा किया था, वो सहारा का मालिक सुब्रत राय लेके डूब गया। अब सेबी ने फिर कहा है उसे कि 62,600 करोड़ जमा करो, नहीं तो जेल जाओगे। सोचिए, एक दौर था मनमोहन सिंह का जब आरोपी जेल जाते थे, दोषी तो छोड़ दीजिए, ए राजा, कनी मोरी, सुब्रत राय, तमाम ऐसे लोग जेल जाते थे। और मोदी जी के राज में ये सब विदेश घूमते हैं। ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, सुब्रत राय, ये सब मजे कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन ईमानदार पीएम था और कौन बेईमान पीएम है। एक भी आदमी नहीं, बस एकमात्र नीतीश कुमार के सरकार में बिहार में एक पत्रकार रोज अपने आप को ताली पीट रहा है, सवर्ण पत्रकार है, जनरल कैटेगरी वाला। वो कहता है कि 3 सवाल और मंत्री जी का इस्तीफा। मैं इस पत्रकार महोदय से कहता हूं कि किसी दिन सवाल पूछ के दिखा दो, सुशील मोदी से, अमित शाह से, मोदी से नहीं तो अपना ओपिनियन डाल के दिखा दो, योगी जी से सवाल पूछ लो। तो जो SC/ST OBC माइनॉरिटी के नेता होते हैं उन्हीं से सवाल पूछते हैं ये। लेकिन हमारे नेता ही ऐसे हैं, ये भी उन्हीं पत्रकारों से बात करते हैं। लालू यादव बहुत बढ़िया हैंडल करते थे ऐसे सवर्ण जातिवादी मनुवादी पत्रकारों को। लेकिन कहाँ तक समझाया जाए, क्या कहा जाए। इन लोगों को भी वही पत्रकार शूट करते हैं जो इनकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। और आज तेजस्वी यादव को लग रहा है कि उनके साथ है पत्रकार, तो वो गफलत में हैं। जंगल राज कहकर उनके पिता को जेल में डलवाने वाले ही जातिवादी मनुवादी लोग हैं। तो सुब्रत राय को जेल जाना पड़ सकता है। 62,600 करोड़ उन्होंने आम लोग के बचा रखे हैं। बताइए, इससे बड़ा कोई भ्रष्ट हो सकता है क्या। ये सब के सब जो है इनका प्रचार अमिताभ बच्चन करते हैं। और लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। एक वसीम रिजवी हैं, बीते कुछ साल से राष्ट्रवादी ताकतों का बचाव कर रहे थे टीवी डिबेट्स में। इन पर वक्फ वोट की ज़मीन बेचने का केस दर्ज हुआ है। तो SC/ST OBC माइनॉरिटी आप बीजेपी में होंगे तो भी आप नहीं बचेंगे। कोयली बेरा क्षेत्र के अधिकांश गांव में, देखिए, आदिवासी समाज की महिलाओं का ये प्रदर्शन है। वहाँ कोयली बारा में कोई बैंक ही नहीं है, तो बैंक खोलने की मांग कर रहे हैं। और ये तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको समझना पड़ेगा किस तरह के हालात। ये देखिए, लोग कार्टून, सर्जिकल एयर स्ट्राइक के जांटवाज सिपाही।
तो लोग हैं। और पुलिस के डर से तब अंडरग्राउंड से मेवालाल और बीजेपी के दबाव में गई कुर्सी। तो सोचिए किस तरह से अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के आदमी हैं तो आपकी कुर्सी जाती रहेगी, बाकी सवर्ण जनरल कैटेगरी से किसी की हिम्मत है क्या सवाल पूछने की। दुर्गा पूजा के लिए नहीं दे पाए 200 रुपए, 14 परिवारों को 2 हफ्तों तक झेलना पड़ा सामाजिक बहिष्कार। सोचिए ये मध्य प्रदेश की खबर है, बालाघाट की। आदिवासी समाज के लोगों को 200 रुपए चंदा नहीं देने पर 14 दिनों तक बायकॉट कर दिया गया। कितनी शर्मसार करने वाली खबर है। ये इसी देश में होता है, लेकिन हम सब चुप रहेंगे क्योंकि हम सब बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब तक चुप रहेंगे ये सब होता रहेगा, आप यकीन मानिए। और कुछ और बड़ी खबरें जो मैं चाहता हूं आपको बता दूं, और जो अच्छी खबरें हैं, टीपू सुल्तान का को लोग याद कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिया था। बहुजन महिलाएं अपना स्तन नहीं ढक सकती थीं। टीपू सुल्तान जिन्होंने तलवार के नोक पर अंग्रेजों से लड़ा, वो कभी समझौतावादी नहीं हुए अंग्रेजों के साथ, लड़ते रहे अंतिम समय तक। तो आप सोचिए, ये देखिए जय मूल निवासी OBC का कुछ हिस्सा साथ आने वाले में केवल बामसेफ का योगदान है। तो ये 18 तारीख की एक शादी हुई है जिसमें बुद्ध रीति रिवाज से शादी हुई है। और भारत के महान वीर योद्धा मशहूर टाइगर टीपू सुल्तान की जयंती पर उन्हें सत नमन। ये वही शख्स है जिन्होंने महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिया था। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। छोटी छोटी वो खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। सोशल मीडिया की खबरें हैं। कोई भी टेलीविज़न चैनल अखबार आपको ये सारी खबरें नहीं बताएगा, इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जो आपसे जुड़ी खबरें हैं वो आपको बताऊं। और ये देखिए, डियर अंजना, पब्लिक को बताने से पहले एक बार सेना को ही बता देना चाहिए कि वो आपको डिफेंड कर सके। तो उसको लगातार भारतीय सेना के PO के पिन पॉइंट स्ट्राइक की खबर आज तक, टाइम्स नाउ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ABP न्यूज़ सहित कई मीडिया संगठनों ने चलाई। इस खबर का सोर्स PTI बताएगा। कुछ ही देर बाद इंडियन आर्मी ने इस खबर की खारिज कर दिया। तो सोचिए किस तरह से लोग जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, और उसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। और कर्नाटक में जिस तरह से आया है कि नाई समाज के एक शख्स को, तो जहाँ जहाँ BJP राज्य शासित राज्य होती है वहाँ जातीय हिंसा जो है वो अपने चरम पर होती है। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह से लोगों के साथ बदसलूकी होती है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।